हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आईटीआई कैरियर। आईटीआई पास के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती आईओसीएल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है, जिसमें ग्रेजुएशन भी है, आईटीआई पास भी है, सब तरह के पद है, कुल 400 पद है। तो क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और सारी डिटेल समझते हैं। सैलरी पेमेंट क्या रहेगा, डिटेल समझते हैं। Myself शिवराज सिंह and let's start. ITI Career Job Alert and Preparation। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2026 का ये नोटिफिकेशन है। वेस्टर्न रीजन में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पश्चिमी क्षेत्र है, कौन कौन आ गए इसमें, कौन कौन से स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ आदि, ये वेस्टर्न पार्ट है। अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत विभिन्न विषयों के 405 अप्रेंटिस पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन प्रक्रिया बिना किसी परीक्षा के मेरिट आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवारों नियमानुसार मासिक वजीफा दिया जाएगा। जो नियम है 2025 में अपडेट हो गया है, अप्रेंटिस में कितना मानदेय मिलेगा तो वो भी आपको दिया जाएगा। अब यह ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पद का जो विवरण है वो सब तरह की पोस्ट है यहाँ पे। आईटीआई के साथ दूसरी भी दी है, इसलिए तो ट्रेड का नाम और पदों की संख्या क्या रहने वाली है, कौन से स्टेट में कितना है, ये हम करेंगे। महाराष्ट्र में है 179 179, गुजरात में 69, मध्य प्रदेश में भी 69, गोवा में भी 22, छत्तीसगढ़ में 22 और उसके अलावा दादर नागर हवेली 22 और दमन दीव में भी 22। तो ये पोस्ट अलग अलग स्टेट वाइज दी है, लेकिन सभी ऑल इंडियंस, सब भारतीय लोग कहीं से भी हम फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहने वाली है, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 15 जनवरी। 15 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है 31 जनवरी, यानी 14 दिन का, 15 दिन का ही टाइम मिलेगा, इसलिए तुरंत आप फॉर्म भरें। और आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है कि जनरल ओबीसी हो चाहे एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कोई भी हो, सबके लिए 0 है, यानी कि कोई फीस आपको नहीं देनी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सही हमने सब कुछ जानकारी है जुटाई है। आयु सीमा क्या रहने वाली है, 31/1/2026 तक गिनना है आपको। तो न्यूनतम कम से कम तो 18 आपकी कंप्लीट होने चाहिए और अधिकतम में 24 वर्ष है। अब नियमों में छूट क्या है, ऊपरी आयु में छूट है, एसटी एससी को 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है और पीडब्ल्यूबीडी को 10 वर्ष की छूट है। तो ये इसमें जो रिजर्वेशन कोटा है वो भी दिया गया है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन निर्धारित योग्यता कक्षा 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा। कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, केवल आपको अपने फॉर्म सबमिट करने के साथ में जो भी अपलोडेड मांगेंगे, मार्कशीट आपकी 10th की, ग्रेजुएशन की या जो भी डिग्री डिप्लोमा किया है उसकी, वो मांगे। वेतनमान क्या रहने वाला है, अप्रेंटिसशिप अधिनियम, ये जो नियम चेंज होते रहते हैं, लास्ट नियम आया 2026 तक अपडेट हुआ है पेमेंट, उस नियमों के अनुसार आपको मासिक वजीफा, जिसको स्टाइपेंड या मानदेय कहते हैं, वो मिलेगा। अंडर ट्रेनिंग में रहेंगे, काम सीखने को मिलेगा, उसका फायदा आपको बाद में दूसरी नौकरी लेने के लिए, वही परमानेंट होने में भी फायदा मिलता है। अब यहाँ पे क्या क्या पोस्ट दी गई है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस अगर आप है टेक्नीशियन में तो संबंधित इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा और सामान्य के लिए 50% और एसटी एससी के लिए 45% चाहिए। तो ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंजीनियरिंग वाले है ये। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप में मैट्रिक 10वीं के साथ ट्रेड में 2 वर्ष की आईटीआई सर्टिफिकेट, एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग वालों के लिए भी ऑप्शन है और हम आईटीआई वालों के लिए भी ऑप्शन है। उसके अलावा एक और उसमें दिया ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट अप्रेंटिस कौन है, जो फुल टाइम में ग्रेजुएशन की कर रखी है, 50% और 45% का वही क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन कर रखी है आपने तो भी फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई के बाद ग्रेजुएशन में आपने कर ली है रेगुलर, तो आप भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेटा एंट्री वाला ऑप्शन भी है यहाँ पे। डेटा एंट्री अगर फ्रेशर है, आप न्यू है तो 12वीं पास चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, आप कंप्यूटर का नॉलेज। और डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो 12वीं पास डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का
स्किल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगराइज इसमें किया गया है। आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, NAPS या NATS पोर्टल, उस पर रजिस्टर करें ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए खास तौर से, या अप्रेंटिसशिप india.gov.in, जहाँ पे gov आ जाए तो ये सरकारी वेबसाइट होती है। आप निसंकोच होकर वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें, पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर लॉगिन करेंगे आप। IOCL ये गवर्नमेंट की है, सरकारी है ये IOCL, उसी के अधीन काम करता है। तो वेस्टर्न रीजन की ओपनिंग के लिए अप्लाई करें और ये जो नंबर दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जो वैकेंसी के नंबर है ये वो मिलेंगे। और सुनिश्चित करें कि प्रोफाइल 100% पूरी होगी। जैसे जैसे आप नाम अपना सब कुछ डालते जाएंगे तो प्रोफाइल का परसेंटेज बताएगा। और 15/1 सुबह 10 बजे से 31/1/26 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट ये बताई गई है। अब इसके ये सब आपने समझ लिया, फॉर्म भरना है आपको, तो उसके लिए हम आपके साथ में यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक दे रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके देखें, आप पूरा पढ़ें और आपको कॉन्फिडेंस आए ताकि सही जगह जाएं आप। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आवेदन जो है, आवेदन का लिंक भी हमारे दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं आप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी ITIcareer.in पे, और वहाँ से जाके ऑफिशियल वेबसाइट देखें आप और फॉर्म जल्दी से जल्दी आप भरें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू अगेन।